देखिए, कल जो व्यापारी के साथ वारदात हुई उसको लेकर के शहर भर में दहशत का माहौल है और व्यापारी कहीं ना कहीं परेशान हैं कि किस तरीके की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आपको कल हमने दिखाया था किस तरीके से एक व्यापारी का बेटा जब बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था, बदमाश बेखौफ यानी कि किस तरीके से उसकी सिक्योरिटी भी ले गए, साथ में 3 लाख रुपए जो सिक्योरिटी में था वो भी चला गया। तो जाहिर है लूट को लेकर के व्यापारियों में डर और दहशत है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। यह तमाम जो लोग हैं व्यापारियों से मिलने के लिए आ रहे हैं। सतीश यादव पूर्व जिला प्रमुख वो भी आज मिलने के लिए आए। कल भी हमने आपको दिखाया था। स्वयं जो सौरभ है जिनके साथ वारदात हुई थी, आज HR न्यूज आपको विस्तार से बताएगा किस तरीके से ये घटना हुई। स्वयं सौरभ की जबानी सुनाएगा, जो तमाम जो लोग हैं उनकी जबानी हम सुनेंगे किस तरीके से घटनाक्रम हुआ। जाहिर है बड़ा सवाल खड़ा होता है सुरक्षा व्यवस्था पर। क्या व्यापारी इतना डर करके जिएगा? किस तरीके से व्यापार होगा? दावे किए जाते हैं बड़े बड़े कानून व्यवस्था बनाए रखने के। किस तरीके की कानून व्यवस्था बन रही है वो सीधा एक बार जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ है सौरभ, पूरा एक बार मामला जानते हैं कैसे क्या हुआ। सौरभ जी, कैसे क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, थोड़ा सा आप हमें ये बताइए, आप कैसे क्या हुआ कल जब आप गए? दुकान से 1:15 बजे के आसपास में कैश लेके रोजीना की तरह बैंक पे जमा कराने के लिए निकला था। यहाँ से जैसे मैंने भीड़ देखी तो मैं गोकल यहाँ की तरह दीपाला वाली गली से यहाँ से कैसवड़ होते हुए गोल चक्कर पहुँचा। गोल चक्कर से जैसे ही मैं सोन हॉस्पिटल से थोड़ी सी पहले पहुँचा, वहाँ ब्रेक करता, स्कूटी थोड़ी सी धीरे करी। सामने से एक बाइक वाले 2 बंदे वहीं खड़े हुए थे। उसने बाइक स्टार्ट करी, मैं टक्कर मारी। मेरे उसने बाइक टक्कर मारते ही जैसे कहता है उसने मेरे दूसरा आदमी भागाया, तुरंत उसने मेरे आँख में मिर्ची पाउडर डाल दिया और दोनों ने कहता है गन पॉइंट में मेरे पिस्टल लगा दी दोनों ने मेरे। बस उन्होंने फिर छीना झपटी हुई, धक्का मुक्की हुई। मैंने बीच बचाव किया, मैंने भी मारे, उन्होंने मेरे मारा, छाती में मारे, यहाँ पे पसली में मारा उन्होंने मेरे को। उन्होंने फिर धक्का दे दिया। फिर मैंने कहता है वो जाने लगे, फिर मैंने दोबारा पथराव किया, उन पर ईंट वगैरह फेंक के मारी मैंने उनके ऊपर। बस फिर इतने में लेके भागे। मैं 2-3 बार ईंट खींच मारी मैंने उनको भी। तो देखिए, कहीं ना कहीं हौसले बुलंद इस बच्चे के भी हैं और इसने बाकायदा उन बदमाशों से लड़ने की यानी कि पूरी बचाव करने की कोशिश की। सराहनीय है इसका ये कदम कि आखिर हिम्मत दिखाई। वहाँ एक महिला भी थी, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो गन पॉइंट के ऊपर जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया वो कहीं ना कहीं दिखाता है कानून व्यवस्था किस तरीके से। आप ये बताइए, गन दिखाइए, उन्होंने गोली चलाने की कोशिश की। एक हवाई फायर किया था उन्होंने, बस एक ऊपर आसमान। हाँ, जैसे मैं पत्थर जब उनको फेंक रहा था तब वो बार मेरे को दिखा के डरा रहे थे बार बार। लेकिन मैं गाड़ी के पीछे छुपते हुए फिर मेरे को भी ईंट आधे थे, ईंट के आधे टुकड़े। महिला थी वहाँ पर, महिला को उन्होंने गन पॉइंट दिखा के साइड में कर दिया, तू साइड हो जा, हमें करने दे। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई करी है? कोई सुनवाई हुई है अभी तक? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कल आपको पुलिस गए, आप मामला वगैरह दर्ज हुआ, कुछ करी है ना? अभी तक मैंने कहते मामला दर्ज किया, अभी तक कुछ भी मेरे कहता रिपोर्ट वापस उनकी तरफ से आई नहीं है कि हाँ भी ये हुआ है। तो देखिए, अभी तक कोई भी खाना पूर्ति यानी कि पूरी नहीं की गई है, ना ही पुलिस अभी तक कोई जवाब देने को तैयार है कि आखिर हुआ क्या है, किस तरीके से पूरे मामले को ट्रेस आउट किया जाएगा। सतीश यादव जी, क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है रेवाड़ी की। निसंदेह अगर आज जिस तरह की हालात भाई सौरभ के साथ हुए हैं और ये नौजवान है, इन्होंने जिस बहादुरी का परिचय दिया और उसके अगर उनके पास वेपन नहीं होते तो निसंदेह ये उनके साथ नहीं आते, भिड़ भी जाते। और ये परमात्मा का ही आशीर्वाद है कि आज ये हमारे बीच में जीवित बैठे हैं। अगर वो गोली इनके चला जाते तो हम कहाँ से लाते? पैसे को तो हम भुगत लेंगे, ये तो एक चलो आनी जानी चीज़ है। लेकिन आज जो हौसले जिस तरह से बुलंद है, एक शहर में अगर आप ठीक ढंग से जांच कराएं नाका लगा के, तो मैक्सिमम जो आज के दिन नौजवान मैं कहता हूँ जो रास्ते से भटक गए, सब वेपन लिए घूम रहे हैं और उन पे काम करने की ज़रूरत है। आज व्यापारी की हालात ये है कि शाम को 6 बजे बाद उसको दहशत, और ये तो 6 भी नहीं बजे, ये तो दिन के 1:30 बजे, दिन दिहाड़े 1:30 के आसपास जिस तरह की ये घटना हुई है, मतलब प्रत्येक आदमी परेशान है, दुखी है, करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए? अपने शहर में, अपने घर में हमारी ये हालात है तो हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाए, कहाँ रोएं? और पैसे का पैसा गया, इज्जत की इज्जत गई और जान बच गई। यही शुक्र मना रहे हैं कि हमारी जान बच गई। आज हमारा ये भाई बेटा हमारे बीच में बैठा है। हम परमेश्वर सिर्फ यही करेंगे भाई चलो बच्चे की जान तो बची। इन पे काम करने की ज़रूरत है। पुलिस का जो पुलिस का भय और विश्वास होना चाहिए वो जनता के बीच में धीरे धीरे लगातार रोज़ टूट रहा है। और मैं प्रशासन से आपके द्वारा मांग करूंगा कि तुरंत पूरे शहर में CCTV कैमरे लगवाए जाएं, गश्त की जाए और मोटरसाइकिलों पर इन पे जो बाइकर्स जो घूमते हैं इनको विशेष रूप से इनको चेक किया जाए। इनकी आप मास्क के नाम पे चालान काटते हैं, आप कोई सभ्य आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ हेलमेट लगा के नहीं जा रहा, आप उसका चालान काटते हैं, आप कोई गलत पार्किंग, किसी ने गलती से बुजुर्ग बैंक में चला गया, आप उसका चालान काटते हैं। लेकिन जिस तरह से वेपन लिए घूम रहे हैं आपकी नाक के नीचे, आप उसमें नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? तो ये पुलिस के ऊपर बिल्कुल सावलिया निशान है। और पुलिस
को हम नहीं चाहेंगे पुलिस कमज़ोर हो, क्योंकि जब भी प्रशासन कमज़ोर होगा निसंदेह शहरी कमज़ोर होगा, हम सब कमज़ोर होंगे। हम पुलिस की हर तरह से मदद को तैयार है, हर जन तैयार है, लेकिन पुलिस से भी हमें उम्मीद है कि वो जो आज की शहर की व्यवस्था, जो उनका अविश्वास का माहौल है, उसको विश्वास को बहाल करे। ऐसा ना हो कि जनता उनके खिलाफ खड़ी हो जाए और जनता को कोई कड़ा फैसला लेना पड़े, चाहे वो बाजार बंद की बात हो, चाहे कोई और बात हो। अगर ये निरंतर घटनाएं घटित होती रही तो कहीं ना कहीं व्यापारी को खड़ा होना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। सुन लिया आप लोगों ने तमाम, यानी कि हम जो आपको दिखा रहे हैं कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त की सरकार बातें करती है, और किस तरीके से पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था एक ज्वेलर्स को निशाना बनाया गया था रात को, फिर इस व्यापारी को। तो जाहिर है बदमाश बेखौफ हैं, हौसले बुलंद हैं, सुनने वाला कोई है नहीं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। सरकार में बैठे लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, यानी कि वोट लेने के वक्त किस तरीके से व्यापारियों के हौसले यानी कि बढ़ाए जाते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, लेकिन हालात और स्थिति क्या होती है ये पता चलता है। अरविंद जी क्या कहेंगे, आपका भतीजा था, कल हमने आपसे बात की थी, कोई कार्रवाई की है पुलिस ने अभी तक? असल में अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उनका कहना है कि अगर कोई स्कूटी मिल जाए तो हमको क्लू मिले कि उसके ऊपर निशान। हमको तो हिदायत दी थी अगर कहीं किसी की स्कूटी मिल जाए किसी जगह आप आपको देंगे क्लू या वो देंगे आपको? हमसे भी कहा था कि आपके पास कोई क्लू आए, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए तो हमको आप साझा करें, तो हम उसको, और एक स्कूटी अगर मिल भी जाए कहीं कोई आपके पास मैसेज आए तो आप जो है उस पर हाथ ना लगवाएं कि जिससे हमको कोई क्लू मिले। कोई क्लू मिले, यानी कि अब देखिए आपको बता रहे चालान काटने में रेवाड़ी पुलिस माहिर है, जैसा सतीश यादव जी ने बताया। लगातार चाहे कोरोना के नाम पर हो, चाहे मास्क के नाम पर हो, चाहे हेलमेट के नाम पर हो, जिस तरीके का सीधा सीधा इन्होंने कहा है कि वेपन लगा करके लोग खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि इतने नाके लगने के बाद, चारों तरफ चालान कटने के बावजूद अगर ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं शहर का आम आदमी कितना सुरक्षित जीवन जी रहा होगा। जाहिर है सत्ताधारी लोगों को सामने आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। शासन प्रशासन को चाहिए कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करे और कार्रवाई करे। अब आप में डर का माहौल कितना, क्या लगता है दोबारा आप जाएंगे इस तरीके से? पैसे दोबारा नहीं जाऊँगा ऐसे। क्यों नहीं जा रहे, अब क्या बात है? डर बैठ चुका है। जब तक ये माहौल ठीक नहीं होता, जब तक ये सरकार ऐसे कुछ कदम नहीं उठाती, जब तक तो रहेगा डर, तब तक तो बना रहेगा। तो देखिए हम आपको डर दिखा रहे हैं, सीधा सीधा आप आंखों में देख सकते हैं किस तरीके से कल मिर्ची डाली, पूरी रात दहशत में ये रहा। इसीलिए HR न्यूज़ ने हम आपको फॉलोअप दिखा रहे हैं किस तरीके से इन लोगों के पास आ रहे हैं। जाहिर है जिस तरीके से अभी सतीश जिला प्रमुख जी ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन भी किया जा सकता है। सतीश जी क्या लगता है पुलिस सुनेगी? लगातार एक के बाद एक वारदात होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम हम देख रहे हैं बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, डरे हुए कहीं ना कहीं हैं। निश्चित तौर पे अकेले सौरभ के साथ की घटना नहीं है, अनेक बार पहले बाजार में वारदात हो चुकी है, कुछ में पकड़े भी गए हैं, ऐसा नहीं पकड़े गए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि दिन दहाड़े आप एक हेलमेट तो लगा के किसी को जाने नहीं देते, और दिन दहाड़े दो बदमाश वेपन लेके और हवाई फायर करते हुए निकल जाते हैं, और आपकी नाकाबंदी कहाँ रह जाती है? कहाँ है पुलिस? क्या कर रही है पुलिस? तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील स्थिति है, और कोई भी शहरी, कोई भी आमजन, इवन आप भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी पुलिस कमज़ोर हो, क्योंकि जिस देश का कानून प्रशासन बढ़िया काम करता है वहाँ का आमजन उतनी आराम से रहता है। और आज हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारे प्रशासन कमज़ोर हो। हम हर व्यापारी हर क्षेत्र में प्रशासन की मदद करने को तैयार है। इनको जहाँ बुलाया जाएगा ये जाएंगे, इनको जिस तरह की मदद ये प्रशासन जो चाहेगा, भाई सौरभ भी करेंगे, भाई अरविंद जी भी करेंगे, और हम भी करेंगे कि हमें चाहे अपने साथ किसी भी तरह की मदद चाहिए, लेकिन तुरंत वो भी चाहिए कि रिजल्ट दे। और रिजल्ट दें, बात पैसे की नहीं है, बात पैसे तो आनी जानी चीज़ें फिर आ जाएंगी, लेकिन आज ये जो बच्चा है मेरा, ये कल को कैसे दोबारा बैंक में जाए? इसकी आंख में आंख बच गई, मिर्च का पाउडर जिस तरह से डाला, इन्फेक्शन होकर रह गया, आंखें चली जाती, कोई घटना घट जाती, तो कैसे हम उन चीज़ों को वापस लेते? तो कानून का जो भय है वो ख़त्म हो रहा है। तो देखिए भय खत्म हो रहा है, और सेवा सुरक्षा की बात करने वाली रेवाड़ी पुलिस, हरियाणा पुलिस क्या इतनी नाकाम है? 24 घंटे से ज़्यादा वारदात को समय हो गया, दिन दहाड़े वारदात घटती है और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। जाहिर है शहर के लोग दहशत में हैं। कार्रवाई पुलिस को करनी है कि वो तुरंत प्रभाव से आरोपियों को पकड़े और लोगों को राहत की सांस लोग ले सके, और पुलिस भी कहीं ना कहीं अपनी छवि को जो है धूमिल होने से बचा सके। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।